शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में जहाँ पे हज़ारों पब्लिशर्स हैं, हज़ारों बुक स्टॉल्स हैं, वहीं पे यहाँ इस साल शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में पाकिस्तान पवेलियन भी मौजूद है। और इस पाकिस्तान पवेलियन में 3 स्टॉल्स हैं जहाँ पे उर्दू अदब की बुक्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। और आज इस पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह किया है पाकिस्तान कौंसलेट दुबई से कौंसल जनरल हुसैन मोहम्मद ने। तो उनके साथ पाकिस्तान कौंसलेट से प्रेस काउंसलर साले मोहम्मद भी मौजूद थे। तो उन्होंने आज इस पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह किया है। और इस साल शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर को विज़िट करने वाले विजिटर्स जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान पवेलियन पे ज़रूर आते हैं। और उर्दू किताबों में इंटरेस्ट रखने वाले लोग यहाँ पे ख़ास तौर पर आते हैं इस पाकिस्तान पवेलियन में। और इस स्टॉल पे जो उर्दू अदब की मुख्तलिफ़ किताबें मौजूद हैं, नावल्स मौजूद हैं, वो शायरी की जो किताबें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो लोग यहाँ पे आके उर्दू किताबें भी परचेज़ करते हैं। पाकिस्तान पवेलियन 3 स्टॉल हैं, बुक्स भी हैं, जहाँ दुनिया भर से किताबें हैं। वहाँ पे पाकिस्तानी उर्दू की किताबें भी, पाकिस्तानी मुसन्नफ़ की किताबें। कैसा लगा पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह किया आपने तब? थैंक यू वेरी मच। शारजा जो बुक फेयर है, दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट इन शारजा, बट बल्कि मैं कहता हूँ पूरी इमारात में। Yes. और वी रियली अप्रिशिएट हिज हाईनेस पर्सनल इंटरेस्ट इन अरेंजिंग दिस बुक फेयर। हर साल होता है। नाउ दिस इज़ द 44th एडिशन। और एक महीने पहले या उससे पहले अखबार में आता है, नोटिफिकेशन होती है। तो आई आल्सो रेड दैट वी वर एंक्शसली वेटिंग टू अटेंड दिस। सारी दुनिया से पब्लिशर्स आए हैं। पाकिस्तान का पवेलियन है और 3 पवेलियंस है, मगर कलेक्शन ऑफ बुक इज़ द बेस्ट। बड़े कुदरतुल्लाह शाह की भी, कुदरतुल्लाह शाह जो कंपनी है जी। उसके कुरान शरीफ की जो उनकी स्पेशलाइजेशन है, और दूसरी भी है ज़ियाउल है। और ये कब है सारी जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। और मैं तो सारे एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानियों को आपकी उससे मुखातिब करता हूँ कि कम हेयर, जस्ट सी विद देयर ओन आइज़, बिकॉज किताबों की जो अहमियत है इंसानी की ज़िंदगी में, उसके आप मतलब है कि इनकार नहीं कर सकते। बिकॉज बुक्स आर द गेटवे फॉर नॉलेज, इमेजिनेशन एंड कल्चर। सो कम हेयर and just participate and buy books। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे इस डिजिटल AI के दौर में किताबों से फासला बढ़ता जा रहा है, फासला, तो क्या कहेंगे उन लोगों को जो अभी भी किताबों से प्यार करते हैं इस दौर में भी? मैं आपको पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताऊं कि जो लोग जो हार्ड बुक है उसके आदी हैं, दे विल नेवर गो टू डिजिटल बुक। मैंने आज तक कोई डिजिटल बुक आज तक अगर पढ़ा है तो 2-3 सफ़े के बाद मैंने बंद किया है, क्योंकि उसके जो इफेक्ट्स हैं, देखिए किताब के साथ जो मोहब्बत है, उसकी जो खुशबू है पेजेस के, वो यू कुड नॉट इग्नोर दैट। किताब है, किताब को आपने मटेरियल फॉर्म में पढ़ना है, उसका अपना मज़ा है। और डिजिटल की अपनी अहमियत है। डिजिटल जो है ना, आप अपने मोबाइल में कैरी कर सकते हैं अलॉट ऑफ बुक्स, मगर जो मज़ा आपको प्रैक्टिकल बुक्स जो हार्ड बुक है उसमें है, वो मेरा नहीं ख्याल कि किसमें दूसरे डिजिटल फॉर्म में होगा। सिद्दीकी साहब, आपकी फेवरेट किताब कौन सी है, या कोई मुसन्नफ़ कौन सी, किस तरह की किताब पढ़ना पसंद करते हैं आप? मैं तो मुख्तलिफ किताबें पढ़ता हूँ। स्पेशली मैं चूँकि फ़ॉरेन ऑफिस में हूँ, तो हमारा फ़ॉरेन ऑफिस में रीडिंग का बहुत बड़ा कल्चर होता है। उसके बगैर आपका सर्वाइवल नहीं होता। तो आई रीड हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल साइंस। मगर आज मैंने पाकिस्तान के जो यहाँ पर उर्दू की किताबें देखी तो माशाल्लाह इट्स अ गुड कलेक्शन। लेके जा रहे हैं आप? हाँ, मैंने कोई 5-6 किताबें इनसे ख़रीदी हैं। उन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट भी किए हैं, कुछ मैंने ख़रीद भी लिए इनके इनकरेजमेंट के लिए। तो इंशाल्लाह आई विल रीड देम। थैंक यू वेरी मच। इन स्टॉल्स को और यहाँ पे पाकिस्तानी उर्दू किताबों को लाना यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेज पे, इसका क्रेडिट जाता है सरमद खान साहब को। सरमद भाई, माशाल्लाह आप हर दफ़ा यहाँ पे आते हैं, उर्दू अदब को प्रमोट करते हैं, उर्दू के मुसन्नफ़ीन जो हैं उनको प्रमोट करते हैं। इस साल कैसा लगा आपको, यहाँ पे आपने स्टॉल लगाए हैं? जी सर, इस साल बहुत अच्छा रहा है। मैं शारजा बुक अथॉरिटी का ममनून हूँ, मशकूर हूँ, जिन्होंने हमें पाकिस्तान पवेलियन दिया उर्दू बुक्स वर्ल्ड का। उर्दू की चूँकि मेरे उर्दू से मोहब्बत है और मैं उर्दू की तरवीज चाहता हूँ। और किताबें एक हमारे पाकिस्तान मुल्क, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के एक पॉजिटिव इमेज है। उर्दू की किताबें, हमारा जो अदब है वो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो इसलिए हम लोग ख़ास तौर पर पाकिस्तान का बेस्ट ऑफ द बेस्ट उर्दू अदब को लाए हैं। नावल भी हैं, ड्रामे भी हैं, अफसाने भी हैं, लेटेस्ट किताबें भी हैं, इंग्लिश की भी हैं जो पाकिस्तान की पब्लिकेशन पर पाकिस्तान के
सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करने की खातिर आज हम लोग इधर मौजूद हैं, ये शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर एक्सपो में। और इस साल आपने सारी उर्दू की बुक्स हैं, और कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों की तरफ से? लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं? हाँ, रिस्पांस बड़ा अच्छा मिल रहा है। बस लोग हैरान होते हैं, कहते हैं हम यकीन नहीं आ रहा कि उर्दू किताबों, क्योंकि इसमें तकरीबन ये कोई 2000 से ऊपर के करीब स्टैंड्स हैं उर्दू किताबों का। ये एक वाहिद स्टैंड है तो जिस पे लोग हैरान होते हैं, वो आते हैं और वो सरप्राइज होते हैं, कहते हैं उर्दू किताबें ये कैसे। और हम तो इसकी तलाश में थे, तो हमारे जितने भी इधर आ रहे हैं डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग आते हैं, बड़े हैरान होते हैं और किताबें ख़रीद के लेके जाते हैं। और मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ, जो भी हमारे सामीन अगर वो शारजा यूई में, तो लाजमी ये बुक फेयर को विजिट करें। एक्सपो बुक फेयर है, फ्री पार्किंग भी है, और ये 16 नवंबर तक चलेगा, सुबह 10 से रात 10 बजे तक। पाकिस्तान पवेलियन में इस स्टॉल पे एक मेहमान हमारे साथ हैं, विजिटर हैं, ये यहाँ पे किताबें देख रहे थे। इनसे बात करते हैं कि इनको कौन सी किताबें पसंद हैं और कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं और कैसे यहाँ पे आना हुआ पाकिस्तान स्टॉल पे? राना महमूद हूँ, लंदन से हूँ। बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी हूँ, इसलिए पाकिस्तान की मोहब्बत पाकिस्तानी स्टॉल पे ज़रूर खींच के लाएगी। और किताबों से शौक़ रखते हैं? किताबों से इश्क रखता हूँ। वाह। याद रखिए कि किताब वो चीज़ है जो कौमों को ज़िंदा रखती है। आपकी तारीख़ जो है वो किताब से आपको मिलेगी। एक किताब जो कुरान करीम है, अल्लाह ताला उसमें फरमाता है अल्लाह नज़्ज़ल अहसन अल हदीस, जो सबसे बेस्ट नरेशन है वो कुरान करीम है। उसके ज़रिए से हमें कोड ऑफ लाइफ पता चलता है। इन बुक्स के ज़रिए से हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री मिलती है। मिसाल के तौर पे आप जर्नलिस्ट हैं, कुदरतुल्लाह शहाब की किताब जो शहाबनामा है, सब जानते हैं कि उन्होंने जो कुछ उस दौर में देखा, चूँकि वो डिप्टी कमिश्नर रहे, जो राहदारी थी इक़्तिदार की, उसमें उन्होंने एक लंबा अरसा गुजारा, सदरान के साथ उन्होंने वक्त गुजारा। जो कुछ देखा उसको कलम बंद कर दिया। उसी तरह एक किताब है जहान हैरत, पंजाब के वो सरदार मोहम्मद चौधरी रिटायर्ड आईजी पुलिस हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ जो देखा उसको कलम बंद कर दिया। और किताब के हवाले से मैं अक्सर कहता हूँ कि शेख सादी जब कहीं बाहर गए और उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों का दौरा किया, तो मुख्तलिफ़ बादशाहों के पास भी गए, जब वो वापस आए तो उन्होंने सोचा मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, एजाज साहब हैं, सरफराज साहब हैं, जमील साहब हैं, तो इनको मैं क्या तोहफ़ा दूँ। तो उन्होंने अपने आप से ये कहा कि मैं जो कुछ मैंने देखा है उसको कलम बंद कर दूँगा। और दैट इज़ हाउ गुलिस्तान सादी केम इनटू एग्जिस्टेंस, और वो आज एक आइकॉनिक किताब बन चुकी है। बिल्कुल, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। किताबों से वाकई आपका इश्क जो है वो आपकी बातों से जो है वो झलक रहा है। तो क्या आपकी फ़ेवरेट किताब कौन सी है? आपने यहाँ पाकिस्तान स्टॉल से कोई उर्दू की किताब खरीदी? जी, जो एक तो ये कि सबसे फेवरेट किताब तो यकीनन कुरान करीम है, उसका नेमुल बदल कोई नहीं। लेकिन उसके बाद चूँकि ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, शहाबनामा, या ये जो जिसका मैंने अभी हवाला दिया किताब जो सरदार मोहम्मद चौधरी साहब की जहान हैरत है, एक किताब मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मुँह वल काबे शरीफ, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने लिखी है। कमाल तहरीर है, पढ़ के इवन मैंने उसके अभी चंद सफ़हात सिर्फ पढ़े, तो एक सफ़ा यहीं से, तो एक सफ़ा पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें नम हो गई। यहाँ पाकिस्तान पवेलियन में एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं। पाकिस्तान साहिवाल से इनका ताल्लुक़ है और साहिब किताब हैं, मुसन्निफ़ा हैं। बहुत सारी किताबों की 7 किताबें इन्होंने लिखी हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से यहाँ शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में शिरकत की है इन्होंने। डॉक्टर हिना जमशेद मैम, वेलकम टू शारजा। सबसे पहले तो बताइए कैसा लगा आपको यहाँ शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में आके? बहुत शुक्रिया शारजा बुक फेयर में आना, और सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ शारजा बुक अथॉरिटी की कि उन्होंने मुझे यहाँ इधर बुक फेयर में इनवाइट किया एज अ गेस्ट, क्योंकि यहाँ 13 को मेरा एक सेशन भी है मेरी किताब हरियूपिया के हवाले से। और फिर मैं शुक्रगुज़ार हूँ सरमद साहिब की, कुरतुलैन साहिबा की, और बहुत दूसरे मावनीन जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो इस वक्त ये सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं। और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो ख़ास बात मैंने यहाँ महसूस की कि ये कौम वाकई किताबों से मोहब्बत करती है। यहाँ पर इतना रश है किताबों के हवाले से, बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, बड़े भी नज़र आ रहे हैं, हर उम्र के लोग हैं और वो बड़ी खुशी से किताब पढ़ना चाहते हैं। किताब एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे पास्ट यानी माजी से भी जोड़ती है, हमारे हाल से भी जोड़ती है, और हमारे एक मुस्तकबिल को भी हमारे करीब लेकर आती है। ख़ुद मेरा जो काम है वो ज़्यादातर काम तारीख़ के हवाले से है, और मैं ये देखती हूँ कि तारीख़ को किस तरीके से हम अपने हाल के
साथ जोड़ सकते हैं, अपनी नई नस्ल को कैसे मुंतकिल कर सकते हैं अपना सकाफ़ती विरसा। तो बुनियादी तौर पर एक किताब जो है वो उसी सकाफ़ती विरसे की अमीन होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ इस गहमा गहमी में शरीक हूँ, और ये ख़ास तौर पर मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात है कि मेरी किताबें यहाँ में मौजूद हैं, और मैं ख़ुद मौजूद हूँ अपनी किताबों के हमरा, अपने मुल्क के, अपने शहर के, और अपने बहुत प्यारे लोगों के हमरा यहाँ पर मौजूद हूँ। तो ये सब खुद मेरे लिए यहाँ पाकिस्तान पवेलियन में इस स्टॉल में बहुत सारी उर्दू की किताबें हैं। आपकी कौन कौन सी किताब यहाँ पे अवेलेबल है? ये बेसिकली उर्दू बुक्स वर्ल्ड का स्टॉल है, और यहाँ सरमद साहिब हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, और बाकी और उनके मावनीन हैं। और यहाँ पर मेरी इस वक्त 3 किताबें मौजूद हैं। एक ये कलीला और दिमना मौजूद है जो कि कदीम कहानियों पर मुश्तमिल है, और ये हिंदुस्तान की कदीम दानिश पर मबनी किताब है, और इसमें हमें बुनियादी तौर पर जानवरों की ज़बान में हिकमत और दानिश की बातें नज़र आती हैं। दूसरी यहाँ पर मेरी किताब हरियुपिया मौजूद है, ये मेरा नावल है, और जो कदीम वादिया सिंध या कदीम हड़प्पाई तहज़ीब के पस मंज़र में तहरीर किया गया है, जिसमें मैंने तारीख़ जो कि तालिब इल्मों के लिए थोड़ी खुश्क होती है, तो उसको एक दिलचस्प पैराए में एक कहानी की सूरत में बयान करने की कोशिश की है कि कदीम हड़प्पाई लोग किस तरह के होते थे, और कैसा उनका तर्ज़ रहन सहन था, और कैसी कदीम दानिश उनके पास थी। और ये खुली तारीख़ बुनियादी तौर पर ये मेरी तहकीक की किताब है, और इसमें मैंने कोशिश की है कि पाकिस्तान की तारीख़ में जैसे जैसे वाक़यात जो भी होते रहे, और उनको हमारा अदब कैसे कैसे मुनक्किस करता रहा, क्योंकि अदब बज़ाते ख़ुद एक ऐसी खिड़की है या एक ऐसा आईना है जो कि हमारे इर्द गिर्द होने वाले सियासी, समाजी, हर तरह के वाक़यात को अपने अंदर एक डॉक्यूमेंट की सूरत महफूज करता चला जाता है। तो ये फ़िलवक्त मेरी तीनों किताबें यहाँ मैसर हैं। तो जो लोग लेना चाहें वो यहाँ पर उर्दू बुक्स वर्ल्ड के स्टॉल पर आ सकते हैं। शारजा में जो लोग मुकीम हैं अहबाब, तो वो ज़रूर ख़रीदें, मुझे खुशी होगी। तो नाजरीन, शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर 16 नवंबर तक यहाँ शारजा एक्सपो सेंटर में जारी है। आप शारजा में रहते हैं तो इस शारजा एक्सपो सेंटर को ज़रूर विज़िट करें, और अगर आप दुबई में रहते हैं तो फ्री बस शटल भी है, फ्री फेरी भी यहाँ पे आपको लेके आ सकती है। तो आप यहाँ मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं तो इस साल 16 नवंबर तक शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर को ज़रूर विज़िट करें, और यहाँ पे पाकिस्तान पवेलियन में मौजूद जो पाकिस्तानी स्टॉल्स हैं इनको भी ज़रूर विज़िट करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।